हेलो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। आज क्लास 9th के स्टूडेंट्स को द लॉस्ट चाइल्ड कराने जा रही हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस स्टोरी को। ये कहानी लिखी है मुल्क राज आनंद ने। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसकी समरी। द लॉस्ट चाइल्ड इज़ द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड हु गेट्स लॉस्ट इन अ फेयर। ये छोटे बच्चे की कहानी है जो कि एक मेले में खो जाता है। ठीक है। द स्टोरी हाईलाइट्स द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट द चाइल्ड शेयर्स विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा जिसका अपने पेरेंट्स के साथ में जो एक घनिष्ठ संबंध होता है, जो एक बॉन्ड ऑफ लव होता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। बिफोर लूजिंग देम ही हैड बीन डिमांडिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक स्वीट्स, बलून्स, फ्लावर्स, स्विंग्स, बहुत सारी चीज़ें डिमांड करा था। ठीक है। खोने से पहले, जब वो खोता उससे पहले वो अपने पेरेंट्स से स्वीट्स की डिमांड कर रहा था। उसको बलून्स भी चाहिए थे, फ्लावर्स। ठीक है। जो भी मतलब जिस भी तरीके की चीज़ों से होके वो गुजर रहा था, जो चीज़ें उसको उस फेयर में दिखाई दे रही थी, वो सारी चीज़ें एक छोटा बच्चा है, उसकी रिक्वेस्ट है, उसकी डिमांड है, उसकी ज़िद है अपने पेरेंट्स से कि मुझको ये भी चाहिए, मुझको वो भी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स उसकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे। दे वर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स देयर चाइल्ड। लेकिन जैसे ही वो उनसे अलग हो जाता है, जैसे ही वो मिस हो जाता है, अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है, खो जाता है, उसको एहसास होता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है। नाउ ही बिगेन टू क्राई। द चाइल्ड वॉज वेरी सैड एंड ही वॉज इन ग्रेट ग्रीफ। आप इसे डिस्पेयर भी कह सकते हैं। बच्चा बहुत निराश था, बच्चा बहुत दुखी और हताश था। ही डजंट वांट द थिंग्स विच ही वांटेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत में जो चीज़ें वो अपने पेरेंट्स से चाह रहा था, अब उसको कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको कहीं भी इतनी भीड़ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। सारे लोग हैं चारों तरफ, बहुत सारी भीड़ हो रही है, लेकिन उसके पेरेंट्स वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ही डजंट वांट द स्वीट्स, बलून्स, टॉयज एटसेट्रा। नाउ ही ओनली वांटेड हिज पेरेंट्स बैक। अब उसे अपने पेरेंट्स वापस चाहिए थी। He was crying and crying and crying. Now he doesn't have attraction towards the things. चीज़ें जितनी भी हो, कितनी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो, कितनी भी अट्रैक्शन वाली चीज़ें हो, अब कोई भी चीज़ों के प्रति उसका कोई रुझान या लगाव नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो बच्चा है और पेरेंट्स से ज़्यादा एक बच्चे के लिए कोई नहीं होता है। ऐसे ही पेरेंट्स के लिए भी उनके बच्चों से ज़्यादा कोई नहीं होता। He only want the parents back. ठीक है। तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं ये शो करती है कि अ मैन लॉस्ट इन द अट्रैक्टिव थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लूजेस द गॉड। कि लोग वक्त जो है दुनिया के मेले में खो जाते हैं और कहीं ना कहीं ऑलमाइटी से अपना लिंक भी खो बैठते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन के कुछ स्पेसिफिक मेन पॉइंट्स। इनको भी अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो स्टोरी के बारे में आपने काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ लेना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, इट वॉज अ स्प्रिंग फेयर एंड ऑल द पीपल वर गोइंग इट ऑन हॉर्सेज एंड बुलक कार्ट्स। लोग वक्त जो है मेला देखने के लिए घोड़े गाड़ी पर, और आप कह सकते हैं बैलगाड़ी में बैठ के लोग वक्त देखने के लिए जा रहे हैं। द लिटिल बॉय रैन विद हिज पेरेंट्स, ही लेग बिहाइंड टू सी द टॉयज इन द शॉप्स। है ना। बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ में मेला देखने गया हुआ है, वो पीछे पीछे, कभी पीछे हो जाता है, कभी आगे हो जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बच्चा जो था, बच्चा ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट टाइम। जब वो वहाँ पर घूम रहा तो बच्चा बहुत खुश हो रहा था। इट वॉज द सीजन ऑफ मस्टर्ड फ्लोरिंग। द चाइल्ड सॉ ड्रैगन फ्लाइज विच ही वॉन्टेड टू कैच। ठीक है। अब क्या है कि वहाँ पर जो है मस्टर्ड फील्ड भी है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गांव का माहौल है, वहाँ मेला लगा हुआ है और जो खेत हैं वो भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ड्रैगन फ्लाइज वगैरह जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उड़ रहे हैं, तो बच्चा कभी कभी ना उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है, उसको कैप्चर करना चाहता है, उसको पकड़ना चाहता है। ठीक है। तो वो उमंग है बच्चे के अंदर, खुशी है ना। तो अब पेरेंट्स के साथ में चल रहा है, कभी पीछे हो जाता है, कभी आगे। इस तरीके से वो उसको रास्ता भी ढंग से नहीं समझ में आ रहा है कि उसे कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं। ही वॉज इंजॉइंग अ लॉट एट दैट टाइम। ओके। फाइनली यहाँ वहाँ घूमते घूमते वो, आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 4 देखिए, सॉरी, कि एट लास्ट ही रीच द फेयर। फाइनली वो मेले के अंदर पहुँचता है। ही हर्ड द स्वीट मीट सेलर कॉलिंग बर्फ़ी, रसगुल्ला, जलेबी, वाओ एट्सेट्रा। ही वांटेड बर्फ़ी टू इट। मतलब ये सारी मिठाई वाले जो है वो मतलब बुला रहे कि ले जाओ ये मिठाई खा लो, तो उसको बर्फ़ी खाने का मन कर रहा था। ठीक है। लेकिन वेरियस थिंग्स अट्रैक्टेड द चाइल्ड। ही वांटेड अ गार्लैंड। बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करी थी बच्चे को, उसमें गार्लैंड भी थी, बलून्स भी थी। उसने इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें नोटिस करी। आपको जो याद रखने वाली चीज़ें ये हैं कि जब बच्चा मेले में जाता है तो कौन कौन सी चीज़ें उस बच्चे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये चीज़ आप सीरीज़ में याद करिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसको आप सीरीज़ में ज़रूर याद करिएगा। क्वेश्चन बन जाता है NCERT से इससे रिलेटेड। ठीक है। तो ही सॉ स्नेक चार्मर। इसके अलावा उसको एक सपेरा भी दिखता है मेले में। देन ही वॉन्टेड टू राइड इन अ मैरी ग्राउंड। एक तरीके का झूला है, उसमें बैठना चाहता था। वेरी सून ही वॉज लॉस्ट। बस यही मोमेंट था जिस समय वो अपने माता पिता से बिछड़ जाता है। अ डीप क्राई रोज विद इन द चाइल्ड्स थ्रोट। बच्चा बस यहाँ से चिल्लाना
चीखना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, मदर फादर लाइक दिस। पीपल लाफ्ड एंड टॉक्ड, द चाइल्ड रैन टू द श्राइन, बट लोग वहाँ हंस रहे थे वहाँ पे, लोग वहाँ श्राइन माने होता मठ, लोग वहाँ मंदिर के दर्शन वगैरह भी कर रहे थे। देयर वॉज अ बिग क्राउड विच पुश द चाइल्ड बैक, एक बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पर, तो भीड़ में बच्चा जो है कहीं ना कहीं दब गया है, पीछे की तरफ हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे, अ मैन हर्ड हिज क्राई एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, एक आदमी ने वहाँ पर उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी और उस बच्चे को उन्होंने उस बच्चे को अपने उठा लिया गोद में। द मैन आस्क्ड द चाइल्ड हाउ ही हैड गॉट देयर, उस आदमी ने पूछा कि भाई आप बच्चे बेटा आप कहाँ से आए हो, कैसे खो गए हो। ही आस्क्ड हिम हिज पेरेंट्स नेम, और वो उसके पेरेंट्स का नाम वगैरह पूछने लग गए। ही टुक द चाइल्ड टू द मैरी राउंड, बच्चे को चुप कराने के लिए वो उस झूले में भी लेके गया है ना। बट द चाइल्ड डजंट वांट टू लिसन टू एनीवन, लेकिन वो बच्चा किसी की बात सुनने में राज़ी नहीं था, बच्चा को बस अपने माता पिता ही चाहिए थे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें की डिमांड वो व्यक्ति पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा सुनने को राज़ी नहीं था। द मैन टू द चाइल्ड टू द फ्लावर सेलर, वो व्यक्ति जो है उस फ्लावर सेलर के पास भी लेके गए, स्वीट मीट शॉप पे, मिठाई की दुकान पे भी लेके गए। बट द चाइल्ड सेड दैट ही ओनली वांटेड द मदर एंड फादर, लेकिन बस वही बच्चे की जो जिद है कि नहीं मुझे मम्मी पापा चाहिए, लाइक दैट। द चाइल्ड repeated that he wanted his parents only when the man asked him if he wanted sweets he was lost, जब उन्होंने कहा कि भाई तुमको हम मिठाई खिला दें, तुमको क्या चाहिए, हम सब चीज़ दिलाने के लिए तैयार है, बट स्टॉप क्राइंग। द चाइल्ड वॉज नॉट रेडी टू लिसन, ठीक है। द चाइल्ड वॉज कीप क्राइंग एंड क्राइंग, ठीक है। तो इस तरीके से देखा आपने, ये इस लेसन के कुछ स्पेसिफिक मेन पॉइंट्स हैं। अब लास्ट में बच्चा अपने पेरेंट्स के पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, दिस इज़ नॉट गिवन इन द लेसन, बट यूजुअली इन केसेस में ऐसा देखा गया है। अब ये कोई किडनैपिंग का केस तो है नहीं है कि बच्चा किडनैप हो गया, अब किडनैप हो जाता तो मिलना शायद एक तरीके से मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बच्चा खो गया है तो नॉर्मली एक दूसरे की सब हेल्प कर ही देते हैं, ठीक है। तो शायद वो बच्चा मिल गया हो, बट ये इस लेसन में एंड में नहीं दिया गया है। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन द वे टू फेयर। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है इस वाली चीज़ को कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि बच्चा मेले में कौन कौन सी चीज़ों को नोट करता है, वो कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर देखता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि रास्ते में बच्चा जो है एक तो मस्टर्ड फील्ड को नोटिस करता है, ड्रैगन फ्लाइज वगैरह को, इंसेक्ट्स को, वॉर्म्स, ये सब चीज़ें, और डव, ये फाख्ता एक पक्षी होता है, उसको भी देखता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा नोटिस करता है उस जगह पे। मैरी गो राउंड झूला भी है वहाँ पर, एक स्नेक चार्मर है, बहुत सारी चीज़ों को बच्चा नोटिस करता है। तो इस क्वेश्चन को आप लर्न करिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इन द फेयर कि द चाइल्ड वॉन्टेड मैनी थिंग्स, वॉट आर दे, बच्चा मेले में बहुत सारी चीज़ें जाता है, वो कौन कौन सी चीज़ें, तो ये आपको इसमें याद करना पड़ेगा, इससे आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिए कि व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, कब बच्चे को पता चलता है कि वो उसका रास्ता बिछड़ गया है या वो रास्ते से डगमगा गया है। एंड हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड सिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड, यहाँ पे बच्चे की चिंता यहाँ पर किस तरीके से डिस्क्राइब की गई है। तो देखिए ही रियलाइजेज दिस व्हेन ही सेज दैट ही वांट्स टू राइड इन मैरी गो राउंड, ये मोमेंट तब होता है जब वो मैरी गो राउंड पर चढ़ने के लिए जिद कर रहा होता है। इस समय वो बिछड़ जाता है अपने पेरेंट्स से, भीड़ के एक तरीके से झोंके में पीछे चला जाता है और बच्चा यहाँ पर बिछड़ जाता है। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। अभी कुछ समय पहले जो चीज़ें उस बच्चे को बहुत ज़्यादा चाहिए थी, मतलब उसको स्विंग में भी बैठना था, उसको मिठाई भी खानी थी, उसको घूमना भी था, ठीक है, उसको जो है एंजॉय करना था फुली, लेकिन अब उसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसके पेरेंट्स अब खो गए हैं। द चाइल्ड वॉज विद हिज पेरेंट्स, ही वॉज हैप्पी, ही हैड इंटरेस्ट इन मैनी थिंग्स। जब पेरेंट्स के साथ में था तो बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, बट ही इज़ विदाउट हिज पेरेंट्स नाउ, लेकिन अब उसके पेरेंट्स साथ में नहीं है, इसलिए बहुत अनहैप्पी और सैड फील कर रहा है, इसलिए उसको अब कुछ भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था द लॉस्ट चाइल्ड की एक शॉर्ट समरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अब मैं आपको बस ये भी बताना चाहूँगी कि मैं 9th 10th 11th 12th के लिटरेचर के जो लेसन्स हैं एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द राइटिंग एंड ग्रामर ऑल्सो, तो मैं अब एक सीरीज़ प्रिपेयर करने जा रही हूँ और आपसे बस मैं यही कहूँगी कि आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको
इसमें से कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, और अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है तो यू ऑल्सो कैन डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।